अगर आप कुत्तों की ऐसी नस्ल की तलाश में हैं जो सिर्फ घर की रखवाली ही नहीं बल्कि अपनी ताकत, साहस और वफादारी के लिए भी जानी जाती हो, तो उत्तराखंड की भोटिया नस्ल का कुत्ता आपके लिए खास हो सकता है। पहाड़ों की कठिन परिस्थितियों में पली बड़ी यह नस्ल अब उत्तराखंड की सीमाओं से निकलकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी लोगों की पसंद बनती जा रही है। सहारनपुर, मेरठ, शामली और रायबरेली जैसे जिलों में भोटिया कुत्तों की मांग बढ़ने की बात सामने आ रही है। भोटिया कुत्ते को आमतौर पर उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों से जोड़ा जाता है। सदियों से पहाड़ी क्षेत्रों में इन कुत्तों का इस्तेमाल घरों, खेतों और पशुओं की सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है। ठंडे मौसम, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहने की क्षमता ने इन्हें मजबूत और सहनशील बनाया है। इस कुत्ते की सबसे पहली खासियत है इसका मजबूत शरीर। भोटिया कुत्ते का शरीर आमतौर पर मजबूत और मांसल होता है। इसकी हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर पर घने बाल इसे ठंड से बचाने में मदद करते हैं। पहाड़ी इलाकों के मौसम के हिसाब से विकसित होने के कारण यह ठंडे वातावरण में काफी सहज रह सकता है। इसके मजबूत पंजे और शारीरिक क्षमता इसे लंबे समय तक चलने और कठिन इलाकों में घूमने में मदद करते हैं। लेकिन भोटिया कुत्ते की असली पहचान सिर्फ इसकी ताकत नहीं है, इसकी पहचान है इसका पहरेदार स्वभाव। अजनबी लोगों के प्रति यह कुत्ता काफी सतर्क रह सकता है। घर या अपने इलाके में किसी अनजान व्यक्ति की मौजूदगी को लेकर यह तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। यही वजह है कि गांवों और बड़े खुले परिसरों वाले घरों में इसे सुरक्षा के लिहाज से पसंद किया जाता है। कई लोग इसे अपने घर, खेत और पशुओं की निगरानी के लिए रखते हैं। भोटिया कुत्ते की एक और बड़ी खूबी है इसकी वफादारी। जिस परिवार के साथ ये रहता है, उसके सदस्यों के साथ मजबूत लगाव बना सकता है। सही तरीके से पाला जाए और बचपन से ही लोगों तथा दूसरे जानवरों के बीच समाजीकरण कराया जाए, तो यह परिवार के साथ अच्छी तरह घुल मिल सकता है। हालांकि इसकी ताकत को देखते हुए प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। भोटिया कुत्ता आकार और ऊर्जा के मामले में मजबूत हो सकता है, इसलिए इसे कम उम्र से ही बेसिक कमांड, अनुशासन और लोगों के साथ व्यवहार की ट्रेनिंग देना बेहतर रहता है। मालिक को भी इसके साथ धैर्य और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इसकी बढ़ती मांग की एक वजह इसकी अलग पहचान भी है। जहां शहरों में लोग विदेशी नस्लों के कुत्तों की तरफ आकर्षित होते हैं, वहीं अब कई लोग भारतीय और हिमालयी नस्लों को भी पसंद करने लगे हैं। लोगों की दिलचस्पी ऐसे कुत्तों में बढ़ रही है जो स्थानीय मौसम के अनुकूल हों और जिनमें मजबूत प्राकृतिक क्षमता हो। रायबरेली जैसे मैदानी इलाके में भी भोटिया कुत्तों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ना इसी बदलते ट्रेंड का संकेत माना जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, भोटिया कुत्ता सिर्फ दिखने में ताकतवर होने की वजह से पालने वाला कुत्ता नहीं है। इसे पर्याप्त जगह, नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, साफ पानी और उचित देखभाल की जरूरत होती है। गर्म और उमस भरे मैदानी इलाकों में रखने पर इसके घने बालों के कारण गर्मी से जुड़ी परेशानियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। गर्मियों में इसे ठंडी और हवादार जगह देना, पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना और ज़रूरत के मुताबिक व्यायाम का समय तय करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा किसी भी बड़े और शक्तिशाली कुत्ते की तरह भोटिया कुत्ते को भी जिम्मेदारी से रखना ज़रूरी है। बच्चों और दूसरे लोगों के साथ उसका व्यवहार समझना और सही प्रशिक्षण देना मालिक की जिम्मेदारी है। एक खास बात और, भोटिया नाम से बाजार में बिकने वाले हर कुत्ते को शुद्ध नस्ल का मान लेना सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भोटिया कुत्ता खरीदना चाहता है तो उसे विक्रेता से नस्ल, माता-पिता, स्वास्थ्य और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। स्थानीय पशु चिकित्सक से सलाह लेना भी बेहतर विकल्प है। यानी पहाड़ों का यह मजबूत प्रहरी अब मैदानों में भी अपनी पहचान बना रहा है।